एमडी कैट का जो आखिरी हफ़्ता होता है या आखिरी दिन जो होता है वो सबसे स्पेशल होता है एक एमडी कैट स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आप अपनी तैयारी को पूरे नज़रिए से देख पाते हो और यही वो टाइम होता है जिसमें आपकी तैयारी की हालत और पोजीशन सब दिख जाती है। मेरा नाम रोहानुल हक है और आज हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि इस चीज़ को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हमें इस एमडी कैट स्टूडेंट वाले प्रेशर कुकर के सारे प्रेशर्स को दूर करना होगा। बहुत सारी प्रेशर की प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है? एक तो आपका प्रिपरेशन का प्रेशर है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्या मैंने सारी तैयारी कर ली या नहीं करी, क्या कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है? तो अभी मैं एक चेकलिस्ट आपको दिखाऊंगा अगली स्लाइड में, वो आप चेक कर लीजिएगा। वो पूरी आपके इस आखिरी हफ्ते की चेकलिस्ट है। उसमें से अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो तब आपको बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स रखना होगा। और आखिरी दिन में हम वो सब नहीं करते, लेकिन आखिरी दिन में हम बस चीज़ों को कंप्लीशन तक देख रहे होते हैं और वो भी हम शाम तक देखते हैं। शाम के बाद फिर आपको थोड़ा-सा रिलैक्स रहना होता है, क्योंकि आखिरी टाइम में अगर आप लोड डालोगे, प्रेशर डालोगे, तो आपका दिमाग सही काम नहीं करेगा, आप थक जाओगे, ठीक है? आपको खुद को थकाना नहीं है, बल्कि अपनी हेल्थ को स्टेबल करना होता है आखिरी टाइम में। दूसरा प्रेशर होता है आपके टेस्ट का प्रेशर कि एमसीक्यूज़ किस तरह के आएँगे, पेपर कैसा होगा, पेपर बहुत हार्ड आएगा। देखो भाई, अगर हार्ड आएगा तो वो सबके लिए हार्ड आएगा, ठीक है? और पेपर का पैटर्न हमें पता है, सारे एमसीक्यूज़ हार्ड नहीं होंगे। कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो ईज़ी होंगे ज़्यादातर, ठीक है? और कुछ ऐसे होंगे जो हमें सॉल्व करने होंगे सॉल्यूशन बेस्ड या कॉन्सेप्ट वाइज़ होंगे, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है? और आखिरी में जो थोड़ा-सा पार्ट बचता है वो हार्ड एमसीक्यूज़ का होता है, तो वो ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं होंगे। फिर कुछ लोगों को एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है कि पता नहीं एनवायरनमेंट जो होगा, जो टेस्ट सेंटर होगा, वहाँ पे क्या होगा, कैसे लोग होंगे। तो भाई वो सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। आपका मेन मकसद ये है कि मैं उस हॉल में गया हूँ और मुझे टेस्ट अच्छे से सॉल्व करके बाहर आना है, उसको कॉन्क्योर करके, फातेह बन के, ठीक है? अच्छे तरीके से एक्यूरेसी और टाइम को बैलेंस करना है, मैनेज करना है। फिर एक प्रेशर होता है रिज़ल्ट का प्रेशर, ठीक है? तो इसके लिए बहुत सिंपल सी लाइन है जो पूरी तरह एप्लीकेबल है, वो ये कि भाई फाइट विद फोकस एंड फिनिश विद फेथ, ठीक है? आपने पूरे फोकस के साथ, पूरी अटेंशन के साथ अपना पेपर देना है और देने के बाद आपको इस बात का पूरा यकीन होना चाहिए कि भाई हाँ, मैंने पूरे टाइम मेहनत की थी और अब मेरा रिज़ल्ट जो आएगा वो उस मेहनत के बराबर आएगा। इस चीज़ पे फेथ होना चाहिए आपका कि खुदा ने आपके लिए बेस्ट डिज़र्विंग पॉइंट चुना है, ठीक है? तो रिज़ल्ट का प्रेशर अपने ज़हन से निकाल दीजिए। फिर है लास्ट पे फील्ड ऑफ वर्क का प्रेशर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हमारी तो ऐसी है ही नहीं कैपेबिलिटी कि हम ये टेस्ट दे सकें, हम इसे पास कर सकें, हम तो बस छोड़ दें एमबीबीएस को, हम तो वही साइड बिज़नेस, साइड चीज़ देख लेंगे। तो ये आप पहले से नहीं सोचिए, ठीक है? ये आप अपने ज़हन पे खुद एक प्रेशर डाल रहे हैं। अब जो चीज़ आपको आती होगी वो भी ख़राब हो जाएगी इस चक्कर में, ठीक है? तो आई होप दैट्स ऑल क्लियर। सो दैट्स द प्रिपरेशन चेकलिस्ट। क्या आपने बुक रीडिंग की थी? क्या आपने नोट्स का रिवीजन किया? क्या आपने शॉर्ट लिस्टिंग बनाई और उसका रिवीजन किया? क्या आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करी और टेस्ट वगैरह दिए, एफएलपीज़ वगैरह? आई होप सो दैट इज़ ऑल क्लियर और इंशाल्लाह ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक आपका पेपर